नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का क्लास 10th का इकोनॉमिक चैप्टर 2 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो भाई फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोगों के इस क्लास में वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, यानी कि एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के हम क्लास करेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फटाफट देख लो भाई। और हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जूम आउट कर लिए हैं। तो चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्या कह रहा है मेरे भाई? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है किसको? 1 अप्रैल से 31 मार्च को। किसको कहा जाता है मेरे भाई? 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो आपको देखने को मिल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय आय जाना जाता है। राष्ट्रीय आय किससे जाना जाता है? राष्ट्रीय आय गणना विधि से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय उत्पादन गणना विधि से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय खास करके व्यवसायिक गणना विधि से भी जाना जाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय आय जो है ये इन तीनों माध्यमों से जाना जाता है, इसीलिए हम उपयुक्त सभी के द्वारा आंसर टिक करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है उपरोक्त सभी, जो कि करेक्ट आंसर है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है। प्रति व्यक्ति कितना प्रतिशत व्यक्ति? यहाँ प्रति नहीं होगा, प्रतिशत। आगे शत, यहाँ पर प्रति के बाद आप लोग ऐड कर लीजिएगा 100%। ठीक, तो बिहार में कितना प्रतिशत व्यक्ति जो है गरीबी में गुजर रही है? तो मेरे भाई बिहार में जो है वो 41.4% लोग, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 45%, सॉरी 41.4% लोग, यानी कि लगभग 42% लोग। ठीक, कभी कभी ऑप्शन में लगभग 42% दे देता है, कभी कभी 41% ही रह देता है। तो आप लोग इतना ध्यान में रख के चलिएगा कि 41.4% लोग जो है बिहार में गरीबी में गुजर रही है। कितना? 41.4%, यानी कि 41%। ठीक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में शिवहर जिला, शिवहर जिला नाम सुने हो भाई? शिवहर जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है। ठीक, बिहार में शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवहर जिला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में सबसे अधिक अगर प्रति व्यक्ति आय पूछा जाए किस जिले का है, तो वो पटना का है। और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी पटना में पाई जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, पटना। ठीक, पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? मतलब राष्ट्रीय आय का ये परिभाषा है क्या? वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में, जिस वर्ष में उसने कमाया उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा जो है किसने दी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई। तो राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा फिशर ने दी थी। कौन? प्रोफेसर फिशर ने। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? उत्पादन के साधनों की आय। क्या? उत्पादन के साधनों की आय, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा होगा। उत्पादन के साधनों की आय राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, वो कृषि हो जाएगा। ठीक, हालांकि ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन क्या है?
तो ऑप्शन में दिया हुआ है मेरे भाई निर्माण, कृषि, परिवहन और व्यापार। तो हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले क्या कहा, कृषि, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है वो आय कर यानी कि इनकम टैक्स, उसको शामिल किया जाता है। ठीक, आय कर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अभी कुछ देर पहले भी इस पर चर्चा हुई है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, पटना। तो बिहार में पटना की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर जो है वो 4.2% रही है। कितना, 4.2%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर 4.2% करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय गणना का आयाम नहीं है, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। राष्ट्रीय गणना का आयाम क्या चीज़ है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये जो है राष्ट्रीय गणना का आयाम है। लेकिन मौद्रिक उत्पादन राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, मौद्रिक उत्पादन। राष्ट्रीय गणना का आयाम क्या नहीं होगा, मौद्रिक उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की आय में आप लोग जानते हो भाई, बिहार कृषि प्रधान राज्य है। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होगा, कृषि क्षेत्र का। ठीक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया था। कब लगाया था मेरे भाई, 1868 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 1868 ईस्वी करेक्ट आंसर है। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं। मतलब काम करने के बदले जो मुद्रा मिलती है उसे क्या कहेंगे। तो कार्यों के बदले जो हमें पारिश्रमिक मिलता है, मेहनत का जो फल मिलता है काम करने के बदले, उसे हम आय कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, आय कहेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो यहाँ तो भाई क्वेश्चन भी गलत सही, अगर क्वेश्चन सही है तो आंसर गलत, और अगर आंसर लेकर के चलें तो क्वेश्चन गलत। यानी कि ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलें क्या कह रहा है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय अगर पूछा जाए तो किस राज्य का होगा सर्वाधिक, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय। तो भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वो गोवा का है। किसका है मेरे भाई, गोवा का, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है मेरे भाई, सहज, क्या है, सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, यानी कि तीनों चीज़ है। ठीक,
तो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, यानी कि उपयुक्त तीनों, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, तो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2005 से 6 में निम्नांकित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थे, मतलब अनुमान से ज़्यादा थे। ठीक, तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य था जिसका प्रति व्यक्ति आय 2005 से 6 में जो प्रति व्यक्ति आय आया था वो अपेक्षाकृत मतलब अनुमान से ज़्यादा था। ठीक, अपेक्षाकृत अधिक मतलब क्या? अनुमान से ज़्यादा, तो वो महाराष्ट्र था। कौन सा राज्य था मेरे भाई? महाराष्ट्र। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? y=c+i फार्मूले को बताया है। y= यानी कि y=c+i का फार्मूला जो है यह किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये फार्मूला प्रोफेसर फिशर ने दिया था। किसने? प्रोफेसर फिशर ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 25,494 रुपया। कितना है मेरे भाई? 25,494 रुपया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपका अपना चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई, और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, बस इतना सा हेल्प आपको, आपका हेल्प हमें मोटिवेट करेगा और हम चाहेंगे कि और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको मिले। ठीक, तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।